हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 7th की राजस्थान बोर्ड की और एनसीईआरटी बुक आई हुई है न्यू, उसकी यूनिट फर्स्ट है लर्निंग टुगेदर, साथ साथ सीखना। प्रथम अपना जो लेसन है उसका नाम है द डे द रिवर स्पोक, वह दिन जब नदी ने बात की। लेट्स डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटी हैं उनको आप समझ लीजिए। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कीजिए एंड क्वाइटली, शांति से लिसन टू द साउंड्स, और उन ध्वनियों को सुनिए। अराउंड यू, तुम्हारे चारों तरफ, फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए। पहला प्रश्न इससे क्या बनता है अभी, आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, क्या ये चीजें हैं जो आपके आर बार साउंड्स हैं वो आपको कुछ कहने का प्रयास कर रही हैं। 2 नंबर है, डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू, क्या तुम्हारे चारों तरफ जो चीजें उनके बारे में आप जानते हो, सोचते हो। यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग, क्या तुम सुनते हो पूरे दिन। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, ये बातें हैं, इनके जो आंसर है वो अपने क्लासमेट और टीचर के साथ में शेयर कर सकते हैं। ये अलग अलग विद्यार्थियों में अलग अलग विचार होंगे, ओनली मौखिक ओरल भाषा में है, लिखना नहीं है आपको। आगे देखो भी, जानवी वाज ए ब्राइट यंग गर्ल, जानवी नाम की एक बच्ची है। हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के साथ में रहती है। 3 ब्रदर्स, 3 भाई हैं उसके। इन ए कोस्टल विलेज इन इंडिया, भारत का को तटीय गांव है। हर पेरेंट्स, उसके जो माता पिता हैं, वर्कड ऑन द फार्म, एक खेत पर काम करते हैं, खेत में काम करते हैं। शी हैड ए ड्रीम, उसका एक स्वप्न है। व्हाट कुड दैट ड्रीम बी, उसका स्वप्न क्या हो सकता है, आपको इमेजिन कल्पना करनी है। हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू, वह अपने स्वप्न को कैसे पा सकती है। अभी अपने को स्वप्न का पता नहीं है, ड्रीम का हम पाठ में सीख पाएंगे। आप एक अंदाजा लगा सकते हो कल्पना करके, ये सपना होगा। व्हाट इज योर ड्रीम, आपका स्वप्न क्या है, भी क्या सपना लेते हो आप। जैसे कोई कह सकता है वांट टू बिकम ए टीचर, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू गो टू इन आर्मी, मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, और आप अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हो। इनके आंसर भी अपने क्लासमेट और टीचर के साथ में आपको क्या करने, भी शेयर करने। अब देखिए भी अपना जो लेसन है उसको हम पढ़ते हैं, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी हम सीख पाएंगे। यहाँ पर जो जानवी नाम की बच्ची है वो भी बैठी हुई है एक नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ पर किंग फिशर नाम का एक जो पक्षी है वो गोता लगाएगा पानी में। और यहाँ पर एक क्या है, भी लिजार्ड छिपकली का पिक्चर है। यहाँ पर एक पैरेट है, यहाँ पर कुछ क्या है, भी बेम्बो ट्री है, बांस के पेड़ हैं। तो देखिए भी पहला इसमें क्या दिया गया, अभी यहाँ पर कुछ मीनिंग्स हैं उनको दिया गया है। ए बिग ब्राइट टीयर, एक बहुत बड़ा चमकीला, टीयर होता है आंसू। स्प्लेस्ड, स्प्लेश डाउन होता है छलक पड़ना, क्या करना भी, छलक पड़ना, नीचे गिरना। डाउन हर नोज, उसके नाक के ऊपर से, एक बड़ा चमकीला आंसू है उसके नाक के ऊपर से नीचे गिरा। एंड अनदर, एक दूसरा गिरा। जैसे हम कोई बच्चा रोता है तो उसके जो आंसू हैं आंख से नाक के ऊपर से होते हुए नीचे आते हैं। एक किंगफिशर स्वेप्ट डाउन, एक किंगफिशर जो पक्षी है वो स्वेप्ट डाउन होता है झपटा, नीचे झपटा। इट्स विंग्स, उसके जो पंख हैं, एन एरो ऑफ ब्लू, नीले तीर की तरह हैं, इन द सनलाइट, धूप में। एंड ए ग्रीन लिजार्ड, एक हरी छिपकली, स्लिदर्ड डाउन, रेंगी, जो जानवर पेट के बल नीचे आगे खिसकते हैं उनको रेंगना बोलते हैं। टू द रिवर सेज, नदी के किनारे की तरफ। टू बास्क, बास्क होता है धूप सेकना, इन द सन, ठीक है। डियर डियर, प्रिय प्रिय। सेड ए स्लीपी, एक नींद भरी, मरमरिंग, बुदबुदाती हुई या फुसफुसाती हुई वॉइस ने कहा। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। जानवी वाज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड होता है चौंक जाना, अचंभित हो जाना। जानवी है वो चौंक गई, बिकॉज, क्योंकि, शी वॉज श्योर, उसे यकीन था, वह निश्चित थी, शी हैड बीन क्वाइट अलोन,
कि वह बिल्कुल अकेली है। क्वाइट क्या होता है? बिल्कुल अलोन होती है, अकेली। इट कुडंट हैव बीन द लिजार्ड, यह छिपकली नहीं हो सकती। लिजार्ड क्या होता है? छिपकली नहीं हो सकती, क्योंकि उससे कोई बात करने वाला वहां पर है ही नहीं। वो ये कल्पना करती कि छिपकली बात नहीं कर सकती। एंड द किंगफिशर, जो किंगफिशर है, वाज अप इन द थिकेट, थिकेट होता है घना झुरमट, ऑफ द बेम्बो, बांस का जो झुरमट है वहां पर बैठा हुआ है ऊपर। ईटिंग द फिश, जो क्या खा रहा है? अभी मछली खा रहा है। इट हैड कोट, जो उसने पकड़ी थी, पानी में गोता लगाकर उसने मछली पकड़ी थी, उसको बांस पर बैठा हुआ खा रहा है, वो भी बात नहीं कर रहा है मेरे से। इट कुड नॉट बी पैरेट्स, यह तोता भी नहीं हो सकता, यह तोते भी नहीं हो सकता। बिकॉज, क्योंकि पैरेट्स श्रिक्ड, श्रिक्ड होता है चिल्लाना, तोते वो बात नहीं करते, वो चिल्लाते हैं। एंड दिस वाज सच ए स्लीपी वॉइस, और यह इतनी नींद भरी आवाज थी। शी लुक्ड अराउंड हर, उसने चारों तरफ देखा। देयर वाजंट ए सोल इन द साइट, आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, या कोई आत्मा नहीं थी, कोई जीव जंतु नहीं था। शी वॉज रेदर स्केर्ड, रेदर होता है यहाँ पर काफी, वह काफी डर गई। स्केर्ड क्या होता है? डरना। एंड वांटेड, चाहती थी, टू रन अवे, भागना, वह वहां से भागना चाहती थी। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको यहाँ पर संपूर्ण बुक है आपकी, उसका हल उपलब्ध करवाएंगे। यू शुडंट क्राई यू नाउ, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। यू नाउ, तुम जानती हो। द वॉइस वेंट ऑन, जो आवाज थी वो आगे जारी रही। वेंट ऑन होता है चालू रहना, आगे जारी रहना। एंड यू रियली शुडंट बी स्केर्ड, और तुम्हें वास्तव में डरना भी नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, जब तुम यहां मुझसे मिलने हर दिन आती रही हो। वेल, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग हर दिन। अब जो जानवी है वो क्या हो जाती है? भी ऐसी बातें सुनकर क्या हो जाती है? भी पजल हो जाती है। शी वॉज पजल्ड, वह असमंजस में है। इट वॉज सच ए वॉइस, ये ऐसी आवाज थी। लाइक द रिवर, नदी के समान। इट कुडंट बी द रिवर, ये नदी नहीं हो सकती। वेल, अच्छा। टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर, नदी ने कहा, अच्छा मुझे सब कुछ बता दो। फॉर, क्योंकि, इट वॉज द रिवर, वह नदी ही थी। यहाँ पर फोर का अर्थ है बिकॉज, क्योंकि। आई हैव गोट ए हरी टू रीच, मुझे जल्दी है। हरी क्या होता है? अभी जल्दी। टू रीच, पहुंचने की। द सी, समुद्र में पहुंचने की मुझे जल्दी है। यू नो, तुम जानती हो। ठीक है। आगे जानवी कहती है, दे वोंट लेट मी गो टू स्कूल, सेड जानवी, जानवी कहती है वो मुझे विद्यालय नहीं जाने देंगे। लेट का मतलब होता है अनुमति देना, गो जाने की, वे स्कूल जाने की मुझे अनुमति नहीं देंगे। आई आस्क्ड माई मदर, मैंने मेरी माँ से पूछा था। वाई कांट आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती। लाइक, के समान, एटन और मीना, एटन और मीना है उनके तरह मैं विद्यालय क्यों नहीं जा सकती। और एंड मदर हैड रिप्लाइड, और माताजी ने उत्तर दिया। कोई बात का उत्तर देते हैं तो रिप्लाइड आता है, पर्सन का उत्तर देते हैं तो आंसर आता है। क्या आता है भी? आंसर्ड। यू आर टू स्मॉल बेबी, तुम बहुत छोटी हो, भी बच्ची हो। मे बी लेटर, बाद में, शायद बाद में चले जाना आप। बट वेन शी वॉज 5, जब वह 5 वर्ष की थी। लिटिल रामू वॉज बोर्न, जब छोटा रामू पैदा हुआ। रामू नाम का कोई बच्चा है, उसका छोटा भाई पैदा होता है उसमें। एंड मदर स्टिल सैड, और माँ ने तब भी कहा था, मे बी नेक्स्ट ईयर, अगले साल। जानवी, माइंड यूर लिटिल ब्रदर, माइंड यूर होता है ध्यान रखना, या आप अपने छोटे भाई का ध्यान रखो। वाइल आई गो टू द फील्ड्स, जब तक मैं खेत में जाती हूँ, अर्थात खेत का काम चल रहा है तो पीछे से बच्चे की देखभाल करने के लिए उसकी बहन जानवी को वहां पर छोड़ा गया है। नाउ शी वॉज नियरली 10, अब वह लगभग 10 वर्ष की हो गई है। एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू, और अब क्या करिए? वो छोटे अप्पू की देखभाल कर रही है, जो सबसे छोटा है। अब रामू के बाद में एक छोटा भाई और हो गया उसके, अप्पू। हु वाज द स्मॉलेस्ट, वह सबसे छोटा है।
दे डोंट वांट मी, वे मुझे नहीं चाहते। दे ओनली, वे केवल। शी स्टॉप्ड विद ए सॉब, सॉब होता है सिसकी लेकर रोना, जब कोई बच्चा रोता है सिसकी आती है ना, उसे सॉब, वह सिसकी लेकर रोती है या रुक गई वो। आई एम स्केर्ड टू गो टू स्कूल, मैं डरती हूँ, टू गो जाने को, टू स्कूल, स्कूल जाने से मैं डरती हूँ। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे या जाने की अनुमति देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, परंतु मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड, मैं पढ़ना सीखना चाहती हूँ। लाइक एटन एंड मीना, एटन और मीना के समान। जानवी कॉल द हर ब्रदर एटन, जानवी है वो अपने भाई को क्या किस नाम से बुलाती है अभी, एटन नाम से बुलाती है। एटन का, एटन मीन्स का अर्थ क्या होता है अभी, एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई। बट हिज रियल नेम वाज गोपी, उसका वास्तविक नाम क्या है अभी, गोपी है। एटन जो कहती है उसका नाम क्या है अभी, गोपी। आई वॉन्ट टू नाउ, मैं जानना चाहती हूँ। वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, जो पीली, जो मकड़ी है वो पीली क्यों होती हैं, पीले फूलों में। वाई बेम्बो ट्रीज रसल, जो बांस के पेड़ हैं वो रसल क्यों करते हैं, धीमी धीमी आवाज क्यों करते हैं, सरसराट की आवाज क्यों करते हैं, या सरसराने की आवाज क्यों करते हैं। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, चंद्रमा है वो हमेशा पहाड़ियों के पीछे से क्यों आता है। नेवर द अदर वे, दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आता। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकेम फ्रॉगी फ्रॉग्स, वाई जो छोटी मछलियां होती हैं खेतों के अंदर वो क्या करती हैं अभी, मेंढक कैसे बन जाती हैं। अब वो कहती है स्टॉप द रिवर, दीदी ने कहा रुको। यू मेक मी ब्रेथलेस, ब्रेथलेस होता है बेदम, सांस नहीं आना किसी को, आप मुझे बेदम कर देती हो। सो मेनी वाइज, इतने सारे प्रश्न पूछती हो आप। आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकती हूँ। वेयर द मून गोज, चांद कहाँ जाता है। द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटरली, इसका मतलब होता है भेद की बात बताते हुए, सिक्रेटली। इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, वह समुद्र की ओर नीचे जाता है। आई हैव सीन, मैंने देखा है। इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे, वह हमेशा वही रास्ता लेता है। और द माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर से। एंड डाउन टू द सी लाइक मी, और समुद्र की तरफ, नीचे की तरफ मेरे समान, जैसे मैं भी पहाड़ों से निकलती हूँ और समुद्र में नीचे जाती हूँ, उसी प्रकार चांद है वो भी क्या है, भी पहाड़ों से निकलता है और समुद्र की तरफ जाता है। अब ये प्रश्न हम हल करके देखते हैं। देखो इसमें प्रश्न देखो, व्हाट वाज जानवी ड्रीम, जानवी का सपना क्या है, सपना क्या है। वाज इट इम्पोर्टेंट टू हर, क्या वो उसके लिए महत्वपूर्ण है, और अगर महत्वपूर्ण है तो क्यों है, वाई। तो इसमें आंसर लिख सकते हो, जानवीज ड्रीम वाज टू गो टू स्कूल, उसका जो सपना है वो स्कूल जाने का है। एंड लर्न टू रीड एंड राइट, वह पढ़ना सीखना चाहती है और लिखना सीखना चाहती है, ये उसका क्या है, ड्रीम है। हाँ, आप आगे लिख सकते हो, यस इट वाज इम्पोर्टेंट, वह क्या है महत्वपूर्ण है, टू हर उसके लिए, बिकॉज क्योंकि, शी वांटेड टू अंडरस्टैंड, वह समझना चाहती है, थिंग्स वस्तुओं को, लाइक वाई स्पाइडर्स आर येलो, जो स्पाइडर्स होती हैं वो येलो क्यों होती हैं। वाई बेम्बो रसल्स, बेम्बो ट्री है वो सरसराते क्यों हैं। एंड द अदर क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न जो हमने पाठ में पढ़े हैं। लर्निंग वुड मेक हर हैप्पी, सीखना उसे क्या बनाता है अभी, खुशी प्रदान करता है। एंड हेल्प हर फील इक्वल टू हर सिबलिंग, और उसे जो उसके साथी हैं, भाई बहन है सिबलिंग, उनके बराबर या समानता को महसूस कराता है उसको, कि वह उनके समान है। डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम, हाउ, क्या आप ऐसा सोचते हो कि नदी है उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करेगी, और कैसे करेगी। आप कहोगे यस, हाँ। द रिवर हेल्प्स जानवी, रिवर है वो उसकी सहायता करती है। द डे द रिवर स्पोक, द डे जब नदी बात करती है, उस पार्ट से लिया गया। बाई प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट,
क्या प्रदान करती है? अभी एक भावनात्मक सहायता प्रदान करती है, कॉन्फिडेंस उसको देती है बच्ची को नदी, एंड इनकरेजमेंट और साहस प्रदान करती है टू परस्यू हर ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्कूल, कि वह स्कूल जाने का जो सपना है उसको पूरा करे। इट एक्ट्स एज ए ट्रस्टेड फ्रेंड, तो नदी है वह उसकी एक विश्वासी मित्र है। लिसनिंग टू हर फियर्स, उसको भय को सुनती है। एंड मोटिवेटिंग हर टू एक्ट, और उसे कार्य करने के प्रति मोटिवेट करती है, प्रेरणा प्रदान करती है। ऐसी बातें आप लिख सकते थे। आगे देखो भी पार्ट 2 आता है इसका। इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल सैड जानवी, यहां तक कि छोटा रामू है वो भी स्कूल जाता है, जानवी ने कहा। पीटी, अफसोस, द स्कूल इजंट बाय द सी सेड द रिवर, नदी ने कहा कि अफसोस की बात है कि स्कूल है वो नदी किनारे नहीं है, समुद्र किनारे नहीं है। देन आई कुड टेक यू अलोंग, तब मैं तुम्हें साथ ले जाती। यू नो, तुम जानती हो, बट परंतु, आई सपोज, मुझे लगता है, आई कुडंट रियली, मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकती। यू वुड गेट यूर फीट वेट, तुम्हारे पैर भीग जाएंगे, तुम गीली हो जाओगी। एंड दैट वुड नेवर डू, यह ठीक नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होगा। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है। देर वॉज ओनली वन थिंग यू कैन डू, देर इज ओनली वन थिंग कैन यू कैन डू, तुम सिर्फ एक ही काम कर सकती हो। कैन आई डू समथिंग आस्क्ड जानवी, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, जानवी ने पूछा। वेल, खैर, अच्छा। इट्स अप टू यू, ये तुम पर निर्भर करता है। सेड द रिवर, नदी ने कहा। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, मुझे लगता है, सीम्स टू मी, मुझे लगता है, लिटिल गर्ल्स, छोटी लड़कियां उतना ही कर सकती हैं जितना कि छोटे लड़के कर सकते हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, वो उतना तेज तैर सकती हैं जितने कि छोटे लड़के तैरते हैं। यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग, अब नदी कहती है कि तुम बस एक सुबह चुपचाप चली जाओ, स्लिप होता है चुपके से निकल जाना। एंड सिट देयर इन द स्कूल, और विद्यालय में बैठ जाओ। एंड लिसन, सुनो, टू व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। एंड मे बी, शायद, द टीचर विल लेट यू स्टे, शिक्षक तुम्हें रहने देंगे, तुम्हें वहां पर रुकने को कहेंगे। आई कुडंट गास्प, जानवी, गास्प होता है हाँपना, जानवी हाँपते हुए कहती है, आई कुडंट, मैं नहीं कर सकती। आई कुडंट, मैं नहीं कर सकती। दे वुड स्केयर मी, वे मुझे भगा देंगे। दे वुड चेस मी आउट, वो मुझे पीछा करके भगा देंगे, वो मुझे डराएंगे, वो मुझे पीछा करके भगा देंगे। स्केयर होता है डराना। द रिवर लाफ्ट, नदी हंसती है। यू स्केर्ड, तुम डरती हो, तुम डरती हो। रिवर सेड, नदी ने कहा। व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजर्ड, जब तुम हरी छिपकली से नहीं डरती, जब तुम हरी छिपकली से नहीं डरती। और या ऑफ द स्नेक इन द बेम्बो क्लम्प, क्लम्प क्या होता है अभी, झुरमुट, जो बांस के झुरमुट है उसमें जो सांप है उससे आप नहीं डरती। ये बात सुनकर जानवी स्टार्टल्ड, जानवी चौंक जाती है। और द बिग ट्रेन रेटलिंग पास्ट, और एक जो बड़ी ट्रेन है जो गड़गड़ाते हुए, रेटलिंग होता है गड़गड़ाते हुए गुजरती है। दैट ब्रिज, इस ब्रिज के ऊपर से। ट्रेन्स आर नॉइजी, ट्रेन है वो शोर करती हैं। आई प्रीफर शिप्स, नदी कहती है कि मैं जहाज पसंद करती हूँ। सेड द रिवर, नदी ने कहा। नदी कहती है कि तुम डरपोक हो, डरी हो, तुम जब हरी छिपकली से नहीं डरती हो, बांस के अंदर, झुरमुट के अंदर जो सांप छिपा हुआ है उससे नहीं डर रही हो आप, और जो ट्रेन गुजरती है उससे आप नहीं डरती हो। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बेम्बू क्लम्प, जानवी को कभी पता नहीं था कि जो ये बांस का झुरमुट है उनमें कोई सांप रहता है। व्हाट आर शिप्स, सी आस्क्ड, वह पूछती है कि नाव क्या होती है, जहाज क्या होती है, जहाज
क्या होती हैं? बिग बोट्स सेड द रिवर, नदी ने कहा बड़ी जो नाव होती हैं उन्हें जहाजें कहते हैं। सो बिग, इतनी बड़ी, दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, वो सैकड़ों लोगों को बिठा सकती हैं, ले जा सकती हैं। एंड दे सेल अलोंग द सी, वे समुद्र में तैरती हैं। विद लाइट्स, लाइट्स के साथ में, दैट साइन ऑल नाइट, पूरी रात चमकती है वो लाइट। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ, जानवी ने अपनी सांस रोक ली। विल दे कम हियर, सी आस्क्ड, क्या वे यहाँ आएंगे, उसने पूछा। आई एम अफ्रेड सेड द रिवर, नदी ने कहा मुझे डर है कि नहीं। फुल आर्स, वो बहुत बड़े होते हैं। यू नाउ, तुम जानते हो, पता है। चंदूज कैटामरन, कैटामरन क्या होता है भी? चंदू की कैटर मरेन मेरे लिए काफी अच्छी है। इट इज गुड इनफ फॉर मी, मेरे लिए अच्छी है। चंदू कैन टेक यू टू सी ए शिप समडे, चंदू है तुम्हें एक दिन जहाज दिखाने ले जा सकता है। ये जो कैटामरेन है ये एक प्रकार की एक नाव है। वो क्या है भी? अच्छी है मेरे लिए, वो मेरे अंदर, नदी कहती है वो मेरे अंदर से गुजर सकती है और वो आपको कभी बड़ी जहाजें दिखाने के लिए ले जा सकता है। दे वुड नेवर लेट मी, वेल्ड जानवी, वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे, जानवी ने जोर से शिकायत की। अब वो अपने माता पिता की शिकायत कर रही है कि वो मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। अब नदी कहती है ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, पहले विद्यालय जाने की कोशिश तो करो तुम। सेड द रिवर, नदी ने कहा रिमेंबर, याद रखना, इट्स अप टू यू, ये तुम पर निर्भर करता है, तुम पर निर्भर करता है। जानवी गैदर्ड करेज, जानवी है वो साहस इकट्ठा करती है, हिम्मत जुटाती है। गैदर्ड करेज का मतलब क्या होता है भी? हिम्मत जुटाना। द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल, अगले दिन वह स्कूल पहुंच गई। पेंटिंग, पेंटिंग होता है हाँपना, हाँपते हुए। आउट ऑफ ब्रेथ होता है सांस फूलना। एंड स्टूड बाय द डोर, और दरवाजे के नजदीक खड़ी हो गई। लिसनिंग वाइल द टीचर रीड आउट द लेसन, उसने सुना कि टीचर है वो पाठ पढ़ रहा था। इट वॉज ए स्टोरी, ये कहानी थी वो, अबाउट ए प्रिंस, एक राजकुमार के बारे में। कॉल्ड अशोका, इसे अशोक कहते हैं। हु बिकेम ए ग्रेट किंग, वही महान राजा बन गया था। लिटिल अप्पू हैड फॉलन एस्लीप, जो अप्पू, लिटिल छोटा अप्पू था वह सो गया था। ऑनर शोल्डर, उसके कंधे पर। और जो बच्ची है ना उसके छोटे भाई को साथ लेकर जाती है, जैसे यहाँ तस्वीर में दिखाई गई है, वो बच्चा सो जाता है उसके कंधों पर। शी क्रेप्ट नियर एंड नियर, वह और नजदीक गई और नजदीक गई। टिल शी वाज इन द बैक रो, जो टेबल की जो पिछली रो होती है उसके पास चली गई। स्क्वेटिंग विद द अदर ऑन द अर्थन फ्लोर, जो फर्श था उस पर वह ओकड़ू बैठ गई। स्क्वेटिंग क्या होता है भी? ओकड़ू बैठ जाना। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइस, जो छोटा अप्पू था वह कोई भी शोर नहीं कर रहा था। एंड शी लिसन, उसने सुना। क्या सुना भी? वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम, लिटिल गर्ल आस्क्ड द टीचर, टीचर ने पूछा कि तुम कहां से टपक गई हो। स्प्रिंग क्या होता है भी? अचानक आ जाना, यहाँ पर स्प्रिंग का मतलब है लिटिल गर्ल, छोटी लड़की। एंड व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। यू आर न्यू इन माई क्लास, क्या तुम मेरे क्लास में नई हो, कि तुम मेरे क्लास में नई हो। सी इज गोपी सिस्टर, वह गोपी की बहन है। गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, गोपी अगली कक्षा में है। सेड वन ऑफ द बॉयज, एक लड़के ने कहा जोर से। इट्स जानवी सेड अनदर, दूसरे लड़के ने कहा यह जानवी है। सो इसलिए यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, तुम गोपी की छोटी बहन हो। नाइस लेड, गोपी, गोपी है वो अच्छा लड़का है। गोपी क्या है कि अच्छा लड़का है। लेड मन होता है लड़का। इफ यू आर रियली रियली वांट टू कम टू माई स्कूल जानवी, द टीचर हैड सेड, टीचर ने कहा यदि तुम वास्तव में मेरे विद्यालय आना चाहती हो, वी शैल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, हम आपके पिताजी के साथ में बातचीत करेंगे। डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो। वी शैल फाइंड ए वे, हमें कोई रास्ता खोज लेंगे, हम कोई रास्ता खोज लेंगे, निकाल लेंगे। अब आगे देखो भी। जानवी सा द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप्स टू देयर गेट, जानवी ने देखा कि टीचर है
वो उनकी जो गेट है उनकी सीढ़ियों पर वॉकिंग कर रहे थे, चढ़ रहे थे, चढ़ते हुए देखा उन्होंने। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को, व्हेन शी वाज लाइटिंग द लैम्प, जब वह लैंप को जला रही थी, शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग, वह अपने पिताजी को देख सकती थी। स्क्रैचिंग होता है खुजलाना, हिज चीक, अपनी गाल को खुजला रहे थे वो। द वे, इस तरीके से, ही डिड, वह करते हैं, व्हेन ही वाज वरीड, जब वो चिंतित होते हैं तब वो ऐसा करते हैं। उसके पिताजी गाल, अपनी गाल है उसको खुजलाते हैं, स्क्रैच करते हैं। एंड द टीचर वाज नोडिंग, टीचर है वो गर्दन हिला रहे थे, हाँ में। नोड होता है गर्दन को हिलाना बातें करते हुए। एंड सेइंग समथिंग, कुछ कह रहे थे। शी कुडंट मेक आउट, मेक आउट होता है समझना, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड मदर सेड, और माताजी ने कहा, लिटिल जानवी, छोटी जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल, जब तुम स्कूल जाओगी मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट, लड़कियां इतना ज्यादा सीख सकती हैं जितना वो चाहती हैं, इतना वो चाहती हैं, उतना सीखना चाहिए उनको जितना वो चाहें। ऐसा इसका अर्थ ये बनता है कि लड़कियों को उतना सीखना चाहिए जितना वो चाहें। व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं आपकी उम्र की थी, आई वांटेड टू गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाना चाहती थी। बट योर ग्रैंडमदर, परंतु तुम्हारी दादी ने, सेड नो, दादी ने कहा नहीं जाना है। बट नाउ, परंतु अब, आई एम ग्लेड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि अध्यापक है वो आपके पिताजी से बात करने के लिए आए हैं। एंड जानवी सेड, जानवी कहती है, मदर, माताजी, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई शैल बी ए टीचर, मैं क्या बनूंगी भी, एक अध्यापक बनूंगी। एंड आई शैल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज, मैं एक घर से दूसरे घर में, गांव में जाऊंगी, या घर घर गांव में जाऊंगी। एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स, मैं छोटी सभी लड़कियों से कहूंगी, टू कम टू माई स्कूल, मेरे विद्यालय आओ। एंड आई शैल टीच देम ऑल, मैं उनको सब कुछ पढ़ाऊंगी। दैट आई एम गोइंग टू लर्न, जो मैं सीखने जा रही हूँ या सीखने वाली हूँ। एंड और सी वेंट डाउन द पाथ, वह नीचे रास्ते की तरफ जाती है, बिटवीन द फील्ड्स, खेतों के मध्य। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बिफोर स्कूल बिगिन, स्कूल आरंभ होता है उससे पहले। टू मीट द रिवर, नदी से मिलने के लिए। आई डिड इट, मैंने कर दिया या मैंने कर दिखाया। शी टोल्ड द रिवर, से नदी से कहा। आई वॉज स्केर्ड, मैं डरी हुई थी। बट आई डिड इट, मैंने कर दिखाया, फिर भी मैंने कर दिखाया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, वो मुझे अनुमति दे रहे हैं जाने की, कहाँ पर भी, स्कूल। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट, मैं लिखना सीखने के लिए जा रही हूँ। माई नेम, मेरा नाम। एंड डू सम्स, मैं कुछ जोड़ करूंगी। सम्स क्या होते हैं भी, जोड़ घटाव मान, जो भी राशि। एंड फाइंड आउट, पता लगाऊंगी, वाई आवर लिटिल फिशेज इन द राइस फील्ड्स, चावल के खेतों में छोटी मछलियां होती हैं। टर्न इनटू फ्रॉग्स, वो मेंढक में क्यों बदल जाती हैं। शी हर्ड द रिवर स्लीपी चकल, चकल होता है हंसते हुए, उसने नींद भरी हुई हंसी सुनी नदी की। कम अगेन, दोबारा आना, लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची। एंड आई शैल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगी, ऑल अबाउट द शिप्स, जहाजों के बारे में। दैट सेल द सी, जो समुद्र में तैरती हैं। कमला नेर की ये जो कहानी थी बहुत अच्छी कहानी है। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर हम क्या करेंगे भी हल करेंगे। धन्यवाद।